ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो देखो, चैप्टर हम कर रहे हैं गुडविल, जिसमें हम गुडविल के डिफरेंट मेथड सीखने के लिए तैयार हैं। जिसमें से पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत आसान मेथड है। एवरेज निकालना मैं ये समझता हूँ कि ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एवरेज निकालना तो बहुत ही आसान होता है, तो इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। अब जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उसमें एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ हमको क्या मिलेंगी, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट को हमें कैसे सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब जरा, एक तरफ मैं कह रहा हूं एबनॉर्मल गेन, और एक चीज मैं बोल रहा हूं एबनॉर्मल लॉस। मुझे बताओ, एक चीज मैंने क्या बोली, एक चीज मैंने बोली एबनॉर्मल गेन, और एक चीज बोली एबनॉर्मल लॉस। तुम्हें एक बात तो मालूम है, गेन का मतलब क्या होता है, फायदा। बताओ फायदा क्या होना चाहिए, फायदा प्रॉफिट में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। फायदा प्रॉफिट का हिस्सा होता है, प्रॉफिट में जुड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ लॉस, लॉस क्या फायदे में से कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए। तुम कहोगे लॉस तो कटना चाहिए, लॉस कटना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लॉस कटना भी चाहिए। लेकिन ध्यान दो, यहां पर शब्द क्या लगा हुआ है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या हुआ, एबनॉर्मल का मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल ना हो वो क्या होता है, वो एबनॉर्मल होता है। और एबनॉर्मल वाला फायदा, ध्यान से सुनो, एबनॉर्मल वाला फायदा प्लस नहीं करते, एबनॉर्मल वाला फायदा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अभी तुम सोच रहे होंगे कि एबनॉर्मल गेन कौन से होते हैं, अभी मैं बता दूंगा, बस इतनी बात ध्यान रखो कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो एबनॉर्मल गेन को प्लस नहीं करना, एबनॉर्मल गेन को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसे माइनस नहीं करना, उसे क्या करना है, प्लस, उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब मैं बताता हूं क्यों और ये क्या होता है, एबनॉर्मल का क्या मतलब होता है। देखो, एबनॉर्मल का मतलब ये होता है जिनका लेना देना धंधे से नहीं है, ऐसा कुछ फायदा हो गया। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन तुमको बताएगा नहीं कि गेन कौन सा वाला है, एबनॉर्मल गेन है या नहीं है। तो क्वेश्चन तुमको ये बात बताएगा नहीं कि वो एबनॉर्मल है या नहीं है, ये तुम्हें खुद पता करना है। इसलिए ध्यान से समझो कि कौन सी चीजें एबनॉर्मल होती है और कौन सी चीजें एबनॉर्मल नहीं होती है। क्वेश्चन बता देगा तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में बताएगा नहीं। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो माइनस, और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करना है, प्लस। अब ध्यान से सुनो एबनॉर्मल का क्या मतलब होता है। देखो, कभी कभी ना कुछ ऐसे फायदे हो जाते हैं जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, ऐसे कुछ फायदे हो जाएंगे जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, और जो कभी कभी होते हैं, जो कभी कभी होए वो एबनॉर्मल। बताओ नॉर्मल किसे कहेंगे, नॉर्मल उसे कहेंगे जो हमेशा होता है, लेकिन एबनॉर्मल उसे कहेंगे जो कभी कभी होता है। समझ में आई बात, एबनॉर्मल कहने का मतलब जो कभी कभी होता है। एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ गोडाउन में आग लग गई, गोडाउन में बहुत सारा माल रखा हुआ था, तुम्हारा क्या रखा हुआ था, स्टॉक, और उस स्टॉक में क्या लग गई भाई, आग लग गई। क्या करे, लग गई तो लग गई, तो स्टॉक में आग लग गई। मुझे बताओ एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। क्या आग रोज रोज लगती है, पहले तो ये बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, रखे हुए माल में आग लग गई, फायदा दिख रहा है क्या, नहीं, नुकसान है। और कैसा नुकसान है, एबनॉर्मल। प्लस करोगे माइनस करोगे, प्लस करोगे। समझ में आई बात। तो जब ऐसा कुछ फायदा हो जाता है या ऐसा कुछ नुकसान हो जाता है जो कभी कभी होता है, तो तुमको क्या करना है, तुमको ये ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर एबनॉर्मल गेन नहीं है, नॉर्मल गेन है, ठीक है, और अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, एबनॉर्मल में उल्टा होता है, नॉर्मल में तो वही होगा जो होना होता है।
बताओ नॉर्मल गेन है तो गेन तो जोड़ना ही चाहिए, तो जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल लॉस है तो लॉस तो माइनस ही होना चाहिए, माइनस ही होएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है किसकी? ये दिक्कत है उल्टा करने की, एबनॉर्मल में। जो चीजें हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती हैं। बात समझ में आई है ना? कहने का मतलब ये हुआ, अगर वो एबनॉर्मल हुआ, ठीक है, तो तुमको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर वो क्या हुआ, एबनॉर्मल फायदा या एबनॉर्मल नुकसान, तो तुमको ये ट्रीटमेंट क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, और अगर नहीं करना चाहते हो, वैसे मैं एक सलाह दूंगा, इसको नोट कर लो चारों चीजों को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब क्या होगा, अब भी हमें वही काम करना है, करना तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, लेकिन अब एवरेज प्रॉफिट के साथ क्या मिल जाएंगी तुमको, एडजस्टमेंट्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ अब तुमको क्या मिलेंगी, अब तुमको थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। तो एडजस्टमेंट्स के साथ हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन नंबर तो बोलता नहीं हूं, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा, और अवश्य पता चल जाएगा। देखते हैं, ध्यान से सुनना फिर भी। असीन एंड श्रेयास, तो देखो भाई कितने अच्छे नाम है, असीन एंड श्रेयास वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दो पार्टनर हैं और इस रेशियो में ये अपना प्रॉफिट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दे एडमिटेड शाम एज अ पार्टनर, और उन्होंने शाम को एडमिट करा पार्टनर के तौर पर। भाई क्या करे, धंधा बढ़ा रहे, धंधा बढ़ाने के लिए क्या पार्टनर नहीं रखेंगे, तो उन्होंने रख लिया। कोई गुनाह करा? हर व्यक्ति अपना काम बढ़ाना चाहता है, उन्होंने भी बढ़ाया 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। बताओ ईयर्स परचेज कितनी बता दी, क्वेश्चन ने हमको ईयर्स परचेज कितनी बता दी, 3 years परचेज कितनी बता दी भाई, 3 बता दी। ऑफ लास्ट 5 years एवरेज, और एवरेज कितने साल की निकालनी है, देखो क्या लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में, वो तो है ईयर्स परचेज, तुम्हें मालूम है ना। ईयर्स परचेज अलग चीज होती है और एवरेज निकालना अलग बात होती है। तो आगे लिखा हुआ है परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज, 5 साल की एवरेज निकालनी है। तो बताओ जब क्वेश्चन ने हमसे 5 साल की एवरेज बोला है, तो 5 साल के प्रॉफिट भी होने चाहिए, बिल्कुल 5 साल के प्रॉफिट हैं। देखो प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years एंडेड 31 March, तो प्रॉफिट क्या क्या दे रखे हैं भाई, भाई ये 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। मैं प्रॉफिट पढ़ देता हूं, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। अच्छा जरा ध्यान से देखो, 2021 का जो प्रॉफिट है, ध्यान से देखो 2021 का जो प्रॉफिट लिखा हुआ है 62,500 का, उस पर ब्रैकेट नहीं दिख रहा तुमको? क्या तुम्हें उस प्रॉफिट पर छोटा सा क्या लग रहा है, ब्रैकेट? ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि ये कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान है। ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये चीज सीधा सीधा क्या है, नुकसान है, फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, ब्रैकेट का मतलब है माइनस में लेंगे। ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट का मतलब माइनस में लेने वाले हैं। और 2022 फिर नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि गुडविल कैलकुलेट कीजिए इस स्टेटमेंट को एडजस्ट करने के बाद। कौन सी एडजस्टमेंट भाई, एक चीज बताएगा वो हमें, अब वो हमें एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस जरूर बताया करेगा, और क्वेश्चन कभी कभी खुद बता देगा कि एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। सही है, क्वेश्चन तुमको या तो खुद बता देगा कि वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, नहीं तो हमें खुद पहचानना है। अभी हमने देखा था ना कि एबनॉर्मल का मतलब जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता और जो कभी कभी हो जाता है। मान लो माल में आग लग गई, क्या ये बिजनेस करते हो तुम? आग लगाने का तुम्हारा बिजनेस है? नहीं, आग तो लग गई, कभी कभी लग जाती है, क्या करे, लग गई तो लग गई, गोली थोड़ी ना मार दोगे भाई मुझे, सीधी सी बात है भाई, ठीक है।
तो देखते हैं क्या है नीचे। प्रॉफिट ऑफ 2018-19 ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि जो 2018-19 का प्रॉफिट था वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 रुपए चार्ज करने के बाद फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। देखो आ गई नहीं वो वाली बात, माल में क्या लग गई थी, माल में आग लग गई थी, और आग लगने की वजह से उसको क्या हो गया था, एबनॉर्मल लॉस हो गया था। मुझे बताओ अगर वो नहीं भी बताता कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था या नॉर्मल लॉस हुआ था, तो मुझे बताओ तुम पहचान लेते ना। आग लगने का काम क्या रोज रोज होता है, पता है, कभी कभी लग जाती है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी की गलती से लगी होगी, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, कुछ भी हो सकता है, तो आग लग गई। और ये कह रहा है कि ये जो आग लगने की वजह से 25,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ये एबनॉर्मल लॉस कौन से वाले साल का है, ये एबनॉर्मल लॉस 2018 से 19 का है। ये एबनॉर्मल लॉस कौन से वाले साल का बताया है क्वेश्चन ने, जल्दी से मुझे बताओ कौन से वाले साल का बताया है क्वेश्चन ने। ये वाला जो एबनॉर्मल लॉस है ये बताया है 2018 से 19 का। अब मुझे बताओ एक बात तो पक्का है कि ये क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है, ये बेसिकली क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो एक बात तो पक्की है कि ये क्या होने वाला है, एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ये बात तो पूरी तरह से पक्की है, लेकिन देखने की बात यह है कि किस में ऐड करूंगा, बताओ 2018 के प्रॉफिट में ऐड करूंगा या 2019 के प्रॉफिट में ऐड करूंगा। मतलब 1,25,000 में ऐड करूंगा या 1 लाख में। देखो 2018 से 19 का लॉस है, 2018 से 19 का लॉस है, कैसे देखोगे, देखो एक आइडिया बता देता हूं कैसे देखना है। अब तुम्हें इसमें दो दो साल दिखाई दे रहे हैं, 18 भी दिखाई दे रहा है और 19 भी दिखाई दे रहा है, और तुम परेशान हो रहे हो कि तुम किसके अंदर एडजस्ट करोगे। तो देखो एक आइडिया बता देता हूं, जो एंड में लिखा हुआ वो एक है ना 19, एंड वाला, उस एंड वाले में एडजस्ट कर दिया करो। तो बताओ 2019 है ना, 19 का मतलब 2019, तो 2019 का प्रॉफिट है 1 लाख, उस 1 लाख के अंदर तुम्हें 25,000 क्या कर देने, बताओ उस 1 लाख के प्रॉफिट में 25,000 तुम्हें क्या कर देना है, जोड़ देना है। समझ में आ गई ना बात, 25,000 को जोड़ने के बाद काम करना है तुम्हें, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ता है, पहले टोटल प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है ऊपर आता है टोटल प्रॉफिट। अब देखो जब टोटल प्रॉफिट अब तुम लिखे करोगे ना, तो अब टोटल मत लिखना, अब टोटल की जगह क्या लिखना, टोटल प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखना नॉर्मल। कौन सा वाला प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और नीचे आएंगे ईयर्स, नीचे क्या आएंगे, ईयर्स। अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। पहले देखो नॉर्मल प्रॉफिट, बताओ सबसे पहला प्रॉफिट कितना था भाई, सबसे पहला प्रॉफिट था 1,25,000, सही बात है ना, 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस कर दिया, उसके बाद 1 लाख। लेकिन इसके अंदर है ना तुम्हें एक आइटम ऐड करनी है एबनॉर्मल लॉस की। मैंने बताया था ना कि 2019 वाले में ऐड होएगा, किस में ऐड होएगा, 2019 वाले में। तो एबनॉर्मल लॉस कौन से साल का था, 18-19 का था, तो किस साल में ऐड होएगा, 2019 में, तो 1 लाख में ऐड होएगा। तो इसको ना थोड़ा सा ब्रैकेट में रख देना, ताकि जब टीचर चेक करे तो उसको पता चल जाए। समझ आ रही है ना बात। हाँ बाकी का तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का ऐसे लिख दो, प्लस 1,87,500 प्लस, देखो ये 62,500 क्या है, ये 62,500 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 62,500 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लॉस है, और अगर लॉस है तो ये माइनस में लेकर चलना है, प्लस में नहीं माइनस में। अब तो माइनस ही करोगे,
और लास्ट वाला क्या है भाई, लास्ट वाला 1,25,000, तो 1,25,000। ठीक है, तो इन सबको टोटल करना है। तुम ये सोच रहे होंगे कि अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट क्यों लिखने लगा, ऊपर तो ये लिखा जाता था टोटल प्रॉफिट, तो अब मैंने टोटल प्रॉफिट ना लिखकर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों लिख दिया, है ना। देखो मैंने टोटल प्रॉफिट लिखा है लेकिन मैंने ब्रैकेट में नॉर्मल क्यों लिखा, अब जरा ध्यान से सुनो क्यों लिखा, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। अभी तक क्या होता था, अभी तक के क्वेश्चन में एक भी चीज एबनॉर्मल नहीं होती थी। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने करे उन क्वेश्चंस में क्या हमको कुछ एबनॉर्मल मिलता था, नहीं मिलता था। उन क्वेश्चंस में हमको एबनॉर्मल कुछ भी नहीं मिलता था, और अब हमें एबनॉर्मल आइटम भी क्या करनी पड़ रही है, एडजस्ट। मुझे बताओ ये जो आइटम है ये कौन सी आइटम है, ये एबनॉर्मल वाली है, तो तुमने एबनॉर्मल को भी क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, और तुमने एबनॉर्मल को भी एडजस्ट करके क्या निकाल दिया, नॉर्मल प्रॉफिट। इसलिए हम क्या लिखे करेंगे अब से, नॉर्मल प्रॉफिट। और जब भी क्वेश्चन आएगा ना जिसमें एबनॉर्मल जरूर दे रखा हो तो वहां पर तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट ही निकालना होता है। कौन सा प्रॉफिट निकालना होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और एक चीज और बता देता हूं, जब एबनॉर्मल नहीं होता तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि नॉर्मल ही है। ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हमने करे क्या उसमें किसी में भी एबनॉर्मल वाली बात आई थी, किसी में भी कोई एबनॉर्मल वाली बात नहीं आई थी। इट मींस जितने भी प्रॉफिट्स हम सॉल्व कर रहे थे वो सारे के सारे क्या थे, नॉर्मल ही थे, इसलिए लिखा ही नहीं, बस ये रीजन है। मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी लड़ाई वाली बात नहीं है कि नॉर्मल नहीं लिखना या लिखना ना, बस ये छोटा सा रीजन है। खैर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको हम ऐड करेंगे, 1,25,000, 1,00,000, 1,25,000, तो देखो 1,25,000, 1,25,000, 2,50,000, और 2,50,000 फिर से 1,25,000, तो 2,75,000 है ना, सॉरी 3,75,000 भाई, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, तो 3,75,000। तो ये तुम्हें सॉल्व करना है, और ये भी क्या मिलेगा, ये भी, हाँ ये भी 1,25,000 है। तो देखो 1,25,000 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, तो 1,25,000 जब 4 बार आएगा तो देखो भाई मेरे पास जो है 1,25,000 को जब 4 बार जोड़ोगे तो 4 और 1, 5,00,000। मेरे हिसाब से तो 5,00,000 आएगा भाई। मेरे पास इस चीज का तो सॉल्यूशन नहीं है, बट मेरे को यही दिखाई दे रहा है 5,00,000। फिलहाल मेरे पास इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि टोटल जो है 5,00,000 ही आएगा। अब देखो ऊपर फॉर्मूले में डाल दो, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ऊपर तो आ गया 5,00,000, कितना आ गया, 5,00,000, और ईयर्स कितने हैं, 5 साल। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया इस बार, हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,00,000 का। अब 1,00,000 का प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन गुडविल अभी बाकी है। तो देखो गुडविल का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है, और अब तक तो इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, याद हो जाना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, क्या है ये, ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है, 1,00,000, एवरेज प्रॉफिट तो हो गया 1,00,000, और ईयर्स परचेज कितनी है, ईयर्स परचेज है 3, तो बताओ गुडविल कितनी आ जाएगी, 3 लाख, जस्ट रुपीज 3 लाख। यू कैन चेक योर आंसर। तो तुम देख सकते हो कि एबनॉर्मल का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। बस 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो उसे माइनस करेंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस नथिंग एल्स। अब इस क्वेश्चन में तो बेसिक सा था, सीधा सीधा उन्होंने बता दिया, खुद ही बता दिया कि एबनॉर्मल है या नहीं है। नहीं भी बताएगा तो भी हम पहचान लेंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।